उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। एलएडीसी सिस्टम से आजीवन कारावास पाए हुए कैदी को मुक्त कराया गया है। आजीवन कैद यानी उसको जेल में आजीवन रहना था। लवलेश कुमार जी हैं जो एलएडीसी के डिप्टी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। कैसे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का जो है जी बोलिए। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा एक अपील में जो है आदेश दिया गया था। उसमें कुछ बिंदु जो है तय किए गए थे। उन मापदंडों के तहत जो है केंद्रीय कारागार जो भी यहाँ पर संबंधित हैं या जिला कारागार जो भी है जिस ज़िले में, वहाँ पर ऐसे बंदी जिनका सज़ा पूर्व रिहाई के लिए जो है फार्मे या जो पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी बनाई गई है 2018 की पॉलिसी है, उसके तहत जो पात्र थे उनकी एक सूची जो है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जानी थी। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के यहाँ सूची आ जाने पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह निर्देश था कि वह उन व्यक्तियों के अगर परिजन आते हैं तो उनके एप्लीकेशन पर, उनके अंडरटेकिंग देने पर ऐसे व्यक्ति को जो है जब तक शासन से जो है उनका एप्लीकेशन जो रिक्विजिशन जो है जेल ने भेजा है डिसाइड नहीं हो जा रहा है, अगर मान लीजिए 6 महीने का समय पूरा हो गया है और जिनका अभी तक वहाँ से जो है पेंडेंसी बनी हुई है, ऐसे लोगों को जो है बेल पर छोड़ने के लिए निर्देशित किया था। उसी के क्रम में हमारे यहाँ जो है 19 बंदियों का जो है प्रार्थना पत्र आया हुआ था और उसमें से हम लोगों ने 12 का जो है फाइल किया हुआ है, जिसमें से 11 बंदी अभी तक रिलीज हुए हैं। एक बचा है। हाँ, और एक लाख जी जो कि कल ही रिलीज हुए हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हाँ, इन लोगों के लिए कंडीशन यह है कि अगर इनका जो आवेदन शासन के स्तर पर लंबित है, अगर वह जो है डिसाइड होता है, उसमें जो भी आदेश होगा अगर स्वीकार किया जाता है इनका आवेदन, तो यह जो है जैसे छोड़े गए इनको छोड़ा हुआ माना जाएगा, अवमुक्त रहेंगे। अगर इनका आवेदन जो है किसी कारणवश निरस्त किया जाता है तो इन्हें समक्ष न्यायालय जो है आत्मसमर्पण करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी देने के लिए। हमारे साथ 1 लाख हैं जिन्होंने माफिया डॉन अतीक अहमद के ऊपर बम से हमला किया था और इसी कचहरी में किया था। उन्होंने क्यों हमला किया था, क्यों उन्होंने इतने साल जेल काटी, उनसे जानते हैं। 1 लाख जी, आपने क्यों हमला किया था? उन्होंने हमारे भाई को मरवा दिया था जो है भरी कचहरी में। तब से हम जेल में थे, पकड़े गए थे। और उसके बाद हम दुश्मनीदार आदमी थे। गांव के मुस्तफ़ा हसन फारूकी जो है हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, बाकी ज़मीन पर। अब 24 साल बाद हम छूटे हैं तो हमको पता चला जो है क्या कहते हैं कि, और साहब हम नहीं चाहते कि हम जेल नहीं जाना चाहते साहब जो है, और न चाहते कि आज के बच्चे जो हैं क्या कहते हैं पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, जज बने। और मैं ही उनके घर वालों को कहता उनको अच्छा बनाए, जो है अपराध की लाइन में ना आए। और ये सरकार में मेरा इलाज हुआ है साहब। अतीक अहमद ने मुझे जहर दिलवाया था, मैं उन्हें उसमें आज तक मैंने कभी अपील नहीं किया। मैं गरीब आदमी कहाँ से पैसा कौड़ी लाता साहब। मैं चुप मार के बैठ गया। जज से शिकायत किया तो उसने हाई कोर्ट के लिए कहा कि तुम करो, लेकिन पैसे ना होने के कारण मैंने नहीं किया। पिताजी भी ख़त्म हो गए साहब, और आज तक मैंने अब हमको अपराध फर्जी जो है मतलब दुश्मनदार बनाया गया, लेकिन हमने आज तक 1 रुपया कमाया के नहीं घर में लगाया साहब। जो है घर से बेघर हो चुका हूँ मैं। तो जो गवर्नमेंट है इस समय की, वो गवर्नमेंट कैसी है? गवर्नमेंट अच्छी है जो है, गवर्नमेंट जो है कहते बहुत अच्छा काम कर रही है जो है। इस गवर्नमेंट में मुझे इंसाफ मिला, मेरा इलाज हुआ। मोदी जी का, योगी जी का बहुत बड़ा मैं उनका आभारी हूँ जो है, और सदा आभारी रहूँगा। जब तक ज़िंदा रहूँगा उनके लिए मैं एक एक कतरा बहा दूँगा जो है क्या कहते हैं। अच्छा, माफिया डॉन से आपको डर नहीं लगता है? आपने उनके ऊपर जो है बम से हमला किया था कचहरी में। साहब लोहा लोहे को काटता है जो है क्या कहते हैं। डर किस बात की जो है क्या कहते हैं, डरने की कोई बात नहीं। जो डर गया समझो मर गया। जितना दिन अल्लाह ने ज़िंदगी इंसान को दिया उतना दिन यूँ जिएगा, हिले रोजे बहाने मौत। आज मैं रोजे से हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैं 22 साल 23 साल जेल मतलब काटा हूँ, 24 साल चल रहा है। लेकिन अब
मालिक ने लिखा था, आप लोगों का आशीर्वाद था, जो है क्या कहते हैं, हमारे बच्चों की दुआ थी। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, कमाने लायक नहीं थे, और हम जो है किस तरह अपने बच्चों को क्या कहते हैं, हमारे बच्चे पले हैं, 3 बच्चे हमारे, वो बेचारे कुछ जानते नहीं, बाप माँ का प्यार जानते, बाप का नहीं जानते। अब वो बच्चे मेरे अपना बाहर रहते, कमा दुश्मनी की वजह से उन्हीं के हिसाब जो है वो लोग चाहते हैं, चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे आप। जी, और ये चाहते हैं कि जो है हमारे यार विरोधी पार्टी की वो जेल से कैसे छूट गए, उनको बहुत अफसोस है, बहुत वो है, जबकि हमारे भाई में इनवाल हैं, अतीक अहमद के फाइली हैं, वो उनको CBI कोर्ट से वहाँ से सज़ा हुई है, क्या कहते हैं, कैसरबाग से 1915 में, 2015 में। ये बताइए, अतीक अहमद अपनी दुश्मनी कैसे निकालते थे, कैसे आपके भाई को मरवाया, क्यों मरवाया? साहब वो हमारे भाई जो है क्या कहते हैं, जेल से दोस्ती हुई चांद बाबा से, उन्हीं के ज़रिए जो है क्या कहते हैं वो किए थे, उन्हीं को दुश्मन मानते थे। उनसे हमारी कोई ज़मीन जायदाद की भी लड़ाई नहीं थी, सिर्फ वही कि थे, क्योंकि हमारे भाई जो है अतीक अहमद चांद बाबा के साथ रहते तो उससे दुश्मनी मानते थे। तो कैसे मरवाया था उन्होंने? यहाँ पे कचहरी मरवा दी, जिसमें 4 आदमी मौके वारदात मारे गए। इन्होंने पोस्टमार्टम उनका करवाया था, उन 4 आदमियों का। 2 हमारे यहाँ के पास ही थे, और एक इनका आदमी था, गद्दी ब्रादर था, अशफाक नाम का, और एक आपके भाई थे। हाँ, और सगीर कट्टा की गाड़ी थी, आज भी वो गाड़ी कचहरी में सड़ रही है। 1995 में 4 अप्रैल को, 30 साल हो गया। अभी भी साहब उनको सुकून नहीं है कि हम जेल से छूटे हैं, अपने बच्चों के आखिरी जो है सांस ले रहा था, मरने से बचा हूँ। वो जो अगर ये जगह सरकार ना होती तो मैं छूट भी ना पाता। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। तब न्याय मिल रहा है योगी राज्य में। जी, ये बिल्कुल मिल रहा है साहब जो है। अब आप क्या अपील करते हैं लोगों से? बस मैं साहब यही चाहता हूँ कि मैं एकदम से दूसरा अपना आखिरी सांस अपने बीवी बच्चों में बिताना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। मेरी एक बहू है और एक हमारे एक दामाद है, बिटिया जो है क्या कहते हैं, और सब हमारे सहयोग करते हैं, जो है उन सब का योगदान है, जो है हमारे वकील साहब का योगदान है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलाफ जी। तो योगी सरकार में अब न्याय द्वार पहुंच रहा है, और इसी के तहत इकलाक को जेल से मुक्ति मिली है, और अब वो अपने परिवार के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं। और उनका आगामी लोगों से कहना है कि वह जुर्म और जराइम की तरफ रुख ना करें, और वकील बने, डॉक्टर बने, और देश की सेवा करें। धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।